गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू दी टेक्निकल सेशन ऑन चार्ट पैटर्न। तो स्टार्ट करते हैं टेक्निकल सेशन चार्ट पैटर्न्स पे। एंड जो जिस तरीके से कम्युनिटी में मूवमेंट हो रहे हैं, जिस तरीके से कम्युनिटी में प्राइस एक्शन वगैरह फॉर्म हो रहे हैं, एंड उसको एक डिटेल में स्टडी करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्या कम्युनिटी में ट्रेंड चल रहे हैं और आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक जनरल डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स से। तो डॉलर इंडेक्स की बात करें तो हम लोग जैसे यूजुअली पिछले कुछ पास्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर एक मेजर हाई फॉर्म किया था और यहाँ पर एक मेजर लो फॉर्म था। और प्राइस जो है एक साइडवेज जोन में ही फॉर्म हो रहा है, तो इतना कुछ मेजर अपसाइड तो मूवमेंट नहीं दिख रही है। इतना कुछ मेजर अपसाइड पे मोमेंटम नहीं दिख रहा था। और वहीं पे हमने देखा कि यहाँ पर एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न भी फॉर्म होते हुए दिखता है। और वहां से एक बहुत ही अच्छा डाउन साइड पे हमें डॉलर इंडेक्स में रैली देखने मिलता है। तो ओवरऑल एज ऑफ नाउ अगर हम लोग पैटर्न वाइज भी जाएं तो पैटर्न वाइज हम देख सकते हैं बुलिश हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। और प्राइस अभी एक लोअर हाई लोअर लो के स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो चुका है, जो कि एक बुलिश सॉरी एक बेरिश या फिर मंदी का व्यू ही इंडिकेट कर रहा है। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो प्राइस 250 होने के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल जो सिनेरियोस बन रहे हैं, जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स बन रहे हैं डॉलर इंडेक्स के लिए स्लाइटली नेगेटिव ही बन रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स का हमारा व्यू जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। और करंटली डॉलर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है 104 के अराउंड पे, और डाउन साइड पे 103.8 तक हम लेवल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कमोडिटी की बात करें तो वो है गोल्ड। तो गोल्ड में भी हम देख सकते हैं प्राइस जो है कुछ इतना कुछ मेजर मूवमेंट नहीं दे रहा है, काफी टाइम से साइडवेज ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी एज ऑफ नाउ गोल्ड का हम लोग आवरली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आवरली चार्ट के अकॉर्डिंग हम प्राइस में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। बट रिसेंटली हमें बहुत क्लोजिंग भी दे दिया। तो ओवरऑल काफी अच्छे कंफर्मेशन मिल रहा है गोल्ड में कि गोल्ड यहाँ से थोड़ा सा स्लाइडली अपसाइड पे रिकवरी हो सकता है। अभी एज ऑफ नाउ गोल्ड जैसे कि ब्रेकआउट आ चुका है, तो चांसेस है कि थोड़ा सा डाउन साइड पे रीटेस्ट दे सकता है। रीटेस्ट के बाद जो अपना अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो जैसे कि गोल्ड में वेट कीजिए, डिप का डिप मिल सकता है आपको 69,100 के अराउंड पे आपको डिप मिल सकता है। एज ऑफ नाउ अभी गोल्ड ट्रेड हो रहा है 69,530 के अराउंड। गोल्ड ट्रेड हो रहा है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। बट आप एक डिप का वेट कीजिए 69,100 के अराउंड के लेवल तक का वेट कीजिए, और वहां पर अगर आपको कोई डिप में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गोल्ड को आप लेके चल सकते हैं। ओवरऑल गोल्ड में अच्छा तेजी का व्यू दिख रहा है, और मंदी आप इसमें अवॉइड कीजिए। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हम देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा बुलिश हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा है। प्राइस प्रीवियसली बहुत ही अच्छे हैवी फॉल में चल रहा था, हैवी डाउन ट्रेंड में चल रहा था। बट इतने डाउन ट्रेंड में आने के बाद कहीं ना कहीं जो शॉर्ट कवरिंग आना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एसेट क्लास एक वन डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं देता है। एक इम्पल्स मूव के बाद एक करेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हमें इम्पल्स मूव मिला, और इम्पल्स मूव के बाद करेक्शन यहाँ से एक्सपेक्टेड है। और करेक्शन के साथ साथ ही हमें यहाँ पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिखता है, जो कि अच्छा रिवर्सल सिग्नल है। बुलिश हार्मोनिक के कंफर्मेशन भी हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, काफी अच्छे ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ओवरऑल सिल्वर में भी सेंटीमेंट काफी अच्छे पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। बाकी मूविंग एवरेज की बात करते हैं, मूविंग एवरेज करंटली जो प्राइस जो है मूविंग दोनों ही मूविंग एवरेज 50 और 200 का मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इतना ज्यादा मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग हमें क्लैरिटी नहीं है, बट एटलीस्ट तो सिल्वर में एक्सपेक्ट की जाएगा वो तेजी का ही रहेगा। अपसाइड पे इनकेस अगर 84,000 का जो एक राउंड फिगर लेवल रहेगा उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद हम लोग 86,000 के लेवल भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और ओवरऑल सिल्वर में तेजी का ही व्यू रहेगा। नेक्स्ट अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में भी हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छे बुलिश हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा है। क्रूड ऑयल भी सेम दूसरे कमोडिटीज की तरह ही कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा एक अच्छे प्रीवियस एक अच्छे डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था, अच्छे फॉल दिखा रहा था। बट कहीं ना कहीं वही एक मेजर इम्पल्स मूव के बाद एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। उसी के साथ साथ प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नियर में सपोर्ट भी लेते हुए दिख रहा है, वॉल्यूम भी अच्छे खासे लेवल से इंक्रीज हो रही है।
तो हाई चांसेस है यहाँ से क्रूड ऑयल जो है थोड़ा सा अपसाइड पे रिकवरी या अपसाइड पे मोमेंटम दिखा सकता है। तो ओवरऑल क्रूड ऑयल में भी व्यू पॉजिटिव रहेगा। क्रूड ऑयल में जो भी एज ऑफ नाउ प्राइस ट्रेड हो रहा है 6478 के अराउंड क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है। हम अपसाइड पे 6600 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कमोडिटी की बात करें तो है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में भी हम देख सकते हैं कि हमें एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा है। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि यहाँ पर आरएसए का एक डाइवर्जेंस भी हमें बनते हुए दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से है चांसेस कि यहाँ से थोड़ा बहुत स्लाइडली अपसाइड पे रिकवरी नेचुरल गैस में भी आ सकती है। मूविंग एवरेज की बात करें तो 250 दोनों मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि एक वीकनेस की इंडिकेशन दे रहा है। बट एज ऑफ नाउ इतने मेजर डाउनसाइड मूवमेंट के बाद एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। बाकी अगर वॉल्यूम वाइज भी बात करें तो वॉल्यूम देख सकते हैं कुछ जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड था, इतनी मेजर तरीके से वॉल्यूम नहीं आ रही थी। बट जैसे ही प्राइस जो है ये सपोर्ट जोन के एंड पे आता है, वहां पे वॉल्यूम अच्छे खासे लेवल से बढ़ जाती है। और उसी के साथ साथ हार्मोनिक पैटर्न के साथ साथ हमें यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी देखने मिल रहा है, जो कि एक सेकंड कंफर्मेशन दे रहा है। तो ओवरऑल नेचुरल गैस पे भी अच्छा सेटअप दिख रहा है। और नेचुरल गैस में हाई चांसेस है कि यहाँ से आपको अपसाइड में एक अच्छे मूव दिख सकते हैं। अगर लेवल वाइज भी बात करें तो हमें नेचुरल गैस एज ऑफ नाउ ट्रेड हो रहा है 176.3 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। अपसाइड पे हम लोग 200 के लेवल से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल नेचुरल गैस में जो सिनेरियो रहेगा वो भी एक तेजी का बुलिश ही रहेगा। कॉपर की भी अगर बात करें, कॉपर में भी हम देख सकते हैं हमें एक अच्छा एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न देखने मिला है। बुलिश हार्मोनिक पैटर्न के साथ साथ भी अगर हम लोग यहाँ पे जैसे हमने लाइव लास्ट लाइव स्ट्रीम में डिस्कस किया था, यहाँ पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमें पैरेलल चैनल का सेकंड फर्स्ट और सेकंड टाइम यहाँ पर सेकंड टाइम एक सपोर्ट जोन देखने मिल रहा है। और वो सपोर्ट जोन देखने के बाद प्राइस ने एक अच्छा खासा वहां से साइड पे रिफ्लेक्शन भी दिखाया है, वॉल्यूम भी अच्छे खासे लेवल से बढ़ी है। उसी के साथ साथ हार्मोनिक पैटर्न भी अगर हम देखें तो हार्मोनिक पैटर्न में भी हमें कंफर्मेशन कहीं ना कहीं आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कॉपर में भी हाई चांसेस है कि यहाँ से ट्रेंड थोड़ा रिवर्स हो सकता है, अपसाइड के अच्छे लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और लेवल साइज पे अगर बात करें तो करंटली कॉपर ट्रेड हो रहा है 806.8 के अराउंड ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अपसाइड में हम लोग 820 से लेकर 840 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करके चल सकता है कुछ आने वाले हफ्तों से महीनों में। तो ओवरऑल कॉपर में भी अच्छा तेजी का व्यू दिख रहा है। और मंदी आप फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कमोडिटी एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में भी हम देख सकते हैं कि एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा है। एल्यूमिनियम में एज ऑफ नाउ कुछ मल्टी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, जैसे कि हमें कॉपर में देखा एक यहाँ से हमें एक पैरेलल चैनल हमें मिल रहा था। बट एज ऑफ नाउ उस तरीके का पैरेलल चैनल हमें एल्यूमिनियम में ड्रॉ होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एल्यूमिनियम का ब्रेकडाउन हो गया, सॉरी पैरेलल चैनल का ब्रेकडाउन हो गया था। बट वापस से वो जोन में एंटर करते हुए दिख रहा है। तो अब चैनल वाइज या फिर ट्रेंड लाइन वाइज उतना कंफर्मेशन नहीं है, जैसे कंफर्मेशन है कि यहाँ पे एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। और उसी के साथ साथ ही वॉल्यूम भी अच्छे खासे लेवल से बढ़ रहे हैं हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होने के बाद। तो एल्यूमिनियम में भी चांसेस है कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेवल प्राइस पे अगर बात करें तो करंटली एल्यूमिनियम ट्रेड हो रहा है 211.65 के अराउंड ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अप साइड पे हम लोग 220 के लेवल भी expect करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल एल्यूमिनियम में थोड़ा सा जो व्यू दिख रहा है वो तेजी का ही दिख रहा है। बट जस्ट थोड़ा सा कॉशियस रहिए, थोड़ा कंफर्मेशन का जरूर वेट कीजिए and उसके बाद ही कुछ एग्रेसिव व्यू लेके चलिए। एंड अगर बेस मेटल में कुछ एक स्पेसिफिकली कुछ सिलेक्ट करके चलना है तो कॉपर ज्यादा एक कॉन्फिडेंस सेटअप देता है एज कम्पेयर विद एल्यूमिनियम। तो कॉपर पे थोड़ा ज्यादा फोकस रख के चल सकता है एज कम्पेयर विद एल्यूमिनियम। नेक्स्ट कमोडिटी जिंक। तो जिंक में भी हमें एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखा है। और प्रीवियस जो ट्रेंड था बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक मंदी के ट्रेंड में चल रहा था। और काफी अच्छा फॉल भी देखने मिला हमें। और फॉल आने के बाद हम देख सकते हैं बुलिश हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म हुआ। और हमें कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक कंफर्मेशन देखने मिल रहे हैं कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो चुका है। बट अभी भी एग्रेसिव जाना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑल्दो वॉल्यूम भी अच्छे खासे लेवल से इंक्रीज हो रहे हैं। बट अगर इसमें आपको तेजी के साथ चलना ही है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। एक 255 से लेकर 260 का एक जोन रहेगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अगर उसको ब्रेक करता है प्राइस तो वहां से आप अच्छे अपसाइड पे रैली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल जिंक में भी बेस्ड ऑन द हार्मोनिक पैटर्न व्यू जो है स्लाइटली बुलिश ही दिख रहा है। पर जस्ट थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कीजिए, अपसाइड पे थोड़े रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक होते हैं उसके बाद ही आप पॉजिटिव व्यू लेके चलिए। एंड ओवरऑल 253.8 के अराउंड जिंक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अपसाइड तो हम लोग 260 के लेवल भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं।
नेक्स्ट कम्युनिटी लीड। तो लीड में भी हम देख सकते हैं, लीड में जो कहीं ना कहीं हमें प्रीवियस से इंडिकेशन मिल चुके थे कि लीड यहाँ से रिवर्स हो चुका है। तो प्रीवियस अच्छे एक डाउन ट्रेंड में हमें चलते हुए दिख रहा था लीड। तो वहां पर एक बेस फॉर्म हुआ, बेस फॉर्म होने के बाद प्राइस ने ट्राई किया अपसाइड पर रैली दिखाने का, बट वो फेल हो गया था। एंड सेकंड टाइम प्राइस वापस एक सपोर्ट जोन पर आता है और वहां से अच्छे खासा बेस बना के अपसाइड पर रैली स्टार्ट करता है। अपसाइड पे अच्छा रैली स्टार्ट करने के बाद हम देख सकते हैं पैटर्न वाइज भी हमें एक ट्रायंगल पैटर्न या फिर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिला इस कैंडल में। और वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छे खासे लेवल से, अच्छे ड्रास्टिक लेवल से इंक्रीज होते हुए दिख रही है। और कुछ मूविंग एवरेज का भी कंफर्मेशन ले ले तो प्राइस अभी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं उस लेवल का सपोर्ट दिखा रहा है। और ओवरऑल अच्छे खासे सेंटीमेंट्स दिख रहे हैं, अच्छे खासे इंडिकेशन दिख रहा है कि लीड यहाँ से अच्छे अपसाइड पर रैली दिखा सकता है। तो ओवरऑल लीड में भी हमारा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। और प्राइस लेवल्स की अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ लीड ट्रेड हो रहा है 186.8 के अराउंड ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अप साइड पे हम लोग 190 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल लीड में अभी अच्छा तेजी का पॉजिटिव ही व्यू रहेगा। नेक्स्ट कमोडिटी मेंथा ऑयल। तो मेंथा ऑयल की में भी अगर हम देखें तो मेंथा ऑयल में जो अभी भी एज ऑफ ना जो ट्रेंड दिख रहा है वो हमें एक मंदी का ही ट्रेंड दिख रहा है। प्राइस जो है एक लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न में चलता हुआ दिख रहा है। प्राइस दोनों ही 200 और 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बट अगर हम लोग ये जो जोन है एक 943 से लेकर 944 का जो जोन है उसको कंसीडर करके चले तो प्राइस अच्छे सपोर्ट जोन पे दिख रहा है। और जैसे प्राइस वो यहाँ पर आता है वहां पे कहीं ना कहीं हमें रिजेक्शन देखने जरूर मिलता है। ये फर्स्ट टाइम जब ये जोन पे आया था वो प्राइस ने कंसोलिडेट किया था और अच्छा अपसाइड पे मूवमेंट दिखा था। अब सेकंड टाइम ये जोन पे आने के बाद प्राइस ने काफी कुछ बिग रिजेक्शन दिखा है और वहां से ग्रीन कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुए, अच्छे एक बायर वापस एक्टिव होना स्टार्ट हुए। वॉल्यूम वाइज भी देखें तो वॉल्यूम भी अच्छे खासे लेवल से बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। तो ओवरऑल मेंथॉयल ये एक अच्छा एक सपोर्ट जोन कंसीडर हो सकता है। यहाँ से हायर चांसेस है कि प्राइस यहाँ से शिफ्ट हो सकता है, हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो सकता है और यहाँ से पॉजिटिव अपसाइड पे मूवमेंट दिखा सकता है। तो ओवरऑल मेंथॉल में जो थोड़ा व्यू रहेगा वो स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा, बट बहुत ज्यादा बड़े लेवल से बहुत ज्यादा अपसाइड पे लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट ओवरऑल कुछ हम लोग कुछ ट्रेडिंग डेज की अगर बात करें तो व्यू पॉजिटिव ही रखना है। एज ऑफ नाउ मेंथॉल ट्रेड हो रहा है 977.7 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। हम लोग 1000 से लेकर 1020 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल मेंथॉल में अब तेजी का व्यू लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट कम्युनिटी कॉटन कैंडी। तो कॉटन कैंडी में हम देखें तो प्राइस जो है एक लोअर हाई लोअर लोस के स्ट्रक्चर में ही चल रहा है। प्राइस जो है एक काफी अच्छे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 50 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड दिख रहा है। एक मेजर सपोर्ट जोन था उसका भी प्राइस ने कल ब्रेकआउट दे दिया था। तो ओवरऑल अच्छा मंदी का ट्रेंड दिख रहा है, एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन ही दिख रहा है एज ऑफ नाउ कॉटन कैंडी में। अब यहाँ से जब कॉटन कैंडी 56,670 के अराउंड ट्रेड होते हुए जब दिख रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा व्यू आपको कॉशियस रहना है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव व्यू लेके नहीं चलना है। यहाँ से इतना मेजर जो ब्रेकडाउन दिया है, वॉल्यूम स्पाइक आया है, तो हायर चांसेस थोड़ा सा प्राइस पुल बैक दे सकता है। 58,000 तक एक हमें पुल बैक जरूर मिल सकता है। और जैसे 58,000 58,500 लेवल तक कुछ हमें नेगेटिव कंफर्मेशन मिलते हैं या फिर नेगेटिव सेटअप दिखते हैं, हम वहां से मंदी का वापस से व्यू लेके चल सकते हैं। और ओवरऑल जो ट्रेंड बन रहा है कॉटन कैंडी में मंदी का ही चल रहा है। जस्ट जो तो समअप करूं मैं कॉटन कैंडी में कि ओवरऑल सेल ऑन राइस का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना प्लान आउट करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल कॉटन कैंडी में जो व्यू रहेगा मंदी का ही रहेगा। नेक्स्ट कमोडिटी धनिया। तो धनिया में भी हम देखें तो प्राइस जो है बहुत ही एक कॉन्ट्रेक्शन, बहुत ही टाइटनिंग पैटर्न में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। एक फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म हो रहा है, बट प्राइस हम देख सकते हैं कुछ महीनों से इतना कुछ मेजर मूवमेंट नहीं दिया है, बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस भी रहना है, बट एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेने। जस्ट अगर जैसे हमें जो है ये फॉलिंग वेज पैटर्न या फिर कुछ ये कंसोलिडेशन पैटर्न का अपसाइड पे ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद हम वहां से जो है एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ कुछ अच्छा सेटअप नहीं दिख रहा है। जस्ट वेट कीजिए कन्फर्मेशन का, ब्रेकआउट्स का वेट कीजिए। और जो ब्रेकआउट्स लेवल रहेगा वो 7,400 के अराउंड लेवल रहेगा। जैसे प्राइस 7,400 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है वहां से हम तेजी का व्यू लेके चल सकते हैं और अपसाइड पे 8,000 से लेकर 8,200 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल धनिया में अच्छा तेजी का सेटअप दिख रहा है और अब तेजी का व्यू लेके चल सकते हैं।
नेक्स्ट कम्युनिटी टर्मरिक। तो टर्मरिक में भी हम देख सकते हैं कि हमें एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है। प्राइस में बुलिश हार्मोनिक पैटर्न ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है और कहीं ना कहीं वहां से रिफ्लेक्शन आता हुआ दिख रहा है। प्राइस एक सपोर्ट जोन पे वापस से टच करते हुए अपसाइड पे जाने का ट्राई कर रहा है, बट इतना कुछ बायर्स जो है एग्रेसिवली बाइंग नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से इतना कुछ मेजर अपसाइड पे प्राइस मूवमेंट भी नहीं दिख रहा है। एज ऑफ नाउ हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होने के और प्राइस हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन जोन में, कंसोलिडेशन बॉक्स में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकलेगा या उसका ब्रेकआउट दे देगा, तो उसके बाद हम लोग अच्छी रैली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट टिल देन आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है, और विदाउट ब्रेकआउट से पहले आपको कुछ भी एक एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना है। तो ब्रेकआउट अगर लेवल्स की बात करूँ तो 16,500 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और जैसे प्राइस उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग 18,000 के लेवल भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल टर्मरिक में व्यू पॉजिटिव है, बुलिश हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। जस्ट एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट जैसे हमें देखने मिलता है, हम उसके बाद व्यू कंफर्म करके अपना जो है तेजी का सेटअप या फिर एक तेजी का व्यू कंफर्म करके चलेंगे। नेक्स्ट कम्युनिटी जीरा। तो जीरा में भी हम देख सकते हैं कि अच्छे खासे एक सपोर्ट जोन पर तो ऑलरेडी था ही जीरा, पर उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं अभी करंटली एज ऑफ नाउ एक कंसोलिडेशन जोन में हमें ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। प्राइस 50 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेज के बीच में ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इतना कुछ मेजर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है ट्रेंड वाइज भी। तो जो ओवरऑल ट्रेंड दिख रहा है वो साइडवेज ही है। बट एज ऑफ नाउ एक अच्छे सपोर्ट जोन पर भी दिखता है। तो हम देख सकते हैं प्रीवियसली फर्स्ट टाइम यहाँ पर प्राइस जब टैप हुआ था, तो यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लेके प्राइस ने अपसाइड पे मूवमेंट दिखाने का ट्राई किया था। अब सेकंड टाइम वहीं पर सपोर्ट जोन पर आते हुए प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो हायर चांसेस है ये सेकंड टाइम ये सपोर्ट जोन रिस्पेक्ट हो सकता है। जस्ट थोड़ा सा ये जो कंसोलिडेशन जोन बन रहा है उसका आप वेट कीजिए कंसोलिडेशन का एंड होने का और अपसाइड पे ब्रेकआउट आने का, और उसके बाद वहां से हम अच्छा अपसाइड पे रैली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ जो जीरा है वो 26,840 के अराउंड ट्रेड होते हुए दिख रहा है, और 27,000 का मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ये कंसोलिडेशन का एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और जैसे प्राइस उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है अपसाइड पे हम लोग 30,000 के लेवल पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल जीरा में थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा ब्रेकआउट्स का, और ब्रेकआउट जैसे मिलता है उसके बाद आप एग्रेसिव बाइंग का सेटअप या फिर व्यू लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट कमोडिटी ग्वारगम की अगर बात करें तो ग्वारगम में भी हम देख सकते हैं प्राइस प्रीवियसली एक अच्छे एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लोअर हाइस लोअर लोज के स्ट्रक्चर में चलते हुए दिख रहा था। प्राइस 50 और 200 मूविंग एवरेज दोनों के नीचे था। बट आज के दिन में हमने देखा बहुत ही एक मेजर अच्छा अपसाइड पे मूवमेंट हमें देखने मिला, और ऑलमोस्ट हमें 3 to 4% का अपसाइड पे जंप देखने मिला ग्वारगम में। तो जो प्राइस है जो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर एक लो फॉर्म हुआ था, प्राइस ने यहाँ पर एक न्यू हाई फॉर्म किया, और यहाँ पे एक लोअर हाई फॉर्म होते हुए दिखा हमें, और यहाँ पर हमें एक हायर हाई फॉर्म होते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल मार्केट अभी जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, प्राइस पॉजिटिव जोन में जाते हुए दिख रहा है। अब यहाँ से जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत डिप मिलता है या कुछ अच्छा सेटअप मिलता है लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, आपको कुछ डिप पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वहां से आप ग्वारगम लेके चल सकते हैं, एक तेजी का व्यू लेके चल सकते हैं। और ओवरऑल ग्वारगम अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड में चल सकता है, अच्छा अपसाइड पे प्राइस लेवल्स भी दिखा सकता है। तो एज ऑफ नाउ ग्वारगम जो है 11,200 के अराउंड ट्रेड होते हुए दिख रहा है। एक 11,000 का एक अच्छा डेप्थ दिखता है, अच्छा एक मेजर सपोर्ट जोन दिख रहा है, एक राउंड फिगर भी दिख रहा है। तो वहां से अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती मिलती है तो वहां से आप ग्वारगम पे एक बाइंग का व्यू लेके चल सकते हैं, तेजी का व्यू लेके चल सकते हैं, और अपसाइड पे हम लोग 11,800 से लेकर 12,000 के लेवल भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल ग्वारगम में जो व्यू दिख रहा है या सेटअप दिख रहा है तेजी का ही दिख रहा है। नेक्स्ट कमोडिटी कैप्चर। तो तो ओके, तो आई गेस मेरे एंड से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।